वेलकम टू माय चैनल यूनिक डिक्टेशन। 5 जून 2025 झारखंड संपादकीय स्पीड 80 वर्ड पर मिनट रहेगी। शीर्षक है नहीं सुधरेंगे राहुल। तो आइए लिखना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। राहुल गांधी पिछले कुछ दिनों से लगातार अप्रिय कारणों से चर्चा में है। पहलगाम में भीषण आतंकी हमले के बाद उनके रुख रवैये से एक बार को ऐसा लगा था कि वह देश काल परिस्थितियों के हिसाब से दलीय स्वार्थों को परे रखकर राष्ट्रहित को प्राथमिकता देना भी जान गए हैं, लेकिन वह ऐसा सोचने वालों को गलत साबित करके ही माने। ऑपरेशन सिंदूर थमने के साथ ही उन्होंने कथित उचित प्रश्न पूछने के बहाने मोदी सरकार पर ऐसे हमले करने शुरू कर दिए कि कुछ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के लिए भी उनकी हाँ में हाँ मिलाना कठिन हो गया। इससे उनकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ा। मोदी सरकार को नीचा दिखाने के साथ सेना के शौर्य की भी अनदेखी करने वाले उनके बयान सामने आते ही रहे। स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान उनके बयानों को अपने पक्ष में भुनाने में जुट गया। राहुल गांधी और उनके सहयोगी इससे अवगत भी हुए, लेकिन शायद उन्होंने जिद पकड़ ली है कि उनके जो मन में आएगा बोलेंगे, भले ही उससे राष्ट्रीय हितों को चोट पहुंचे, वह रुके नहीं। और उन्होंने अपने करीबी नेताओं के जरिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल शशि थरूर पर हमले कराने शुरू कर दिए। सलमान खुर्शीद भी उनके करीबियों के निशाने पर आ गए। खुर्शीद का यह पीड़ा भरा प्रश्न वस्तुतः उनके लिए ही था कि क्या देशभक्त होना इतना कठिन है। राहुल ने कोई परवाह नहीं की। वह प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए यह तक कहने लगे कि ट्रंप ने मोदी को जैसे ही सरेंडर करने को कहा वैसे ही उन्होंने कर दिया। राहुल गांधी वहीं पहुंच गए जहां वह 2019 के लोकसभा चुनाव के समय थे और जब प्रधानमंत्री के प्रति तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल करते थे। वह भाषा की मर्यादा के साथ देश हित की अनदेखी कर अपना और अपनी पार्टी का ही बेड़ा गर्क कर रहे थे, लेकिन शायद उनके करीबी उन्हें यही समझाते हैं कि वह जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। राहुल गांधी और उनके निकट के लोग कुछ भी सोचें, यह जो छवि बनाई गई थी कि भारत जोड़ो यात्रा ने उन्हें परिपक्व नेता बना दिया है, उसे वह तार तार करने में लगे हुए हैं। वह
शायद ही अपना व्यवहार बदलें, क्योंकि गलत बयानी और अपमानजनक भाषा के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगनी पड़ी और उसकी फटकार भी सुननी पड़ी। गत दिवस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उन्हें सेना का अपमान करने के लिए फटकार लगाई और यह नसीहत भी दी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक सीमा है। इस पर राहुल शायद ही ध्यान दें, क्योंकि वह इस नतीजे पर पहुंच गए। लगते हैं कि राजनीतिक विरोधियों और विशेष रूप से प्रधानमंत्री के प्रति भद्दी भाषा का प्रयोग करने से उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। समाप्त।